नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम् ईशो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेशं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भक्ति भरा नमन। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वीरेंद्र समणी जी, समुपस्थित बंधुओं बहनों, आज पूज्य प्रवर का विल्लीपुरम या विल्लुपुरम में पदार्पण हुआ है और यहाँ आकर के यह लगता है कि गुरुदेव का विल्लुपुर में पदार्पण हुआ है या मोरखाना में पदार्पण हुआ है, क्योंकि यहाँ भी सुषमाणी माता का मंदिर, वहाँ पर गुरुदेव संभवतः पधारेंगे और आज आप लोगों में भी एक खुशी का ज्वार है। और खुशियां क्यों नहीं हो, आप भक्त हैं, भक्त भगवान के पास में जाते हैं, आज भगवान स्वयं भक्तों के पास में आए हैं, इसलिए आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। हम सभी इस खुशी में सुने हमारे भगवान की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः।
आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हा उजिनितानम सौव सत्तु जिणामहम। हमारी दुनिया में मित्र भी होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। व्यवहार में बाहर में भी कईयों के अपने अपने मित्र होते हैं, मित्र मंडली होती है, तो कहीं कहीं कोई शत्रुता का भाव रखने वाला व्यक्ति भी मिल सकता है। मित्र जहां सहयोगी बनता है, वहीं शत्रु विघ्न उत्पादक के रूप में सामने आ सकता है। बाहर की दुनिया में मित्र शत्रु होते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण बात है हमारी भीतर की दुनिया में भी मित्र और शत्रु होते हैं। शास्त्रकार ने शत्रुओं की चर्चा की है और 10 शत्रु आत्मा के बताए गए हैं। उत्तराध्ययनानी में कुमार श्रवण केसी और गौतम स्वामी का वार्तालाप संवाद प्राप्त होता है। वहां यह शत्रुओं की चर्चा भी हुई है और 10 शत्रु बताए गए। एक शत्रु को जीत लिया जाता है तो 5 शत्रु विजित हो जाते हैं, 5 विजित हो जाते हैं तो फिर 10 विजित हो जाते हैं। शत्रुओं को जीतना आसान काम सर्वत्र नहीं है। बाहर के शत्रुओं को जीतना भी मुश्किल हो सकता है। अपनी आत्मा को, आत्मा रूपी शत्रु को जीतना तो परम विशिष्ट काम होता है, मुश्किल काम भी कईयों के लिए होता है। आर्षवाणी में कहा गया, जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्ज ए जिणे, एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक योद्धा सुभट समरांगण में 10 लाख शत्रुओं को, 10 लाख शत्रु सेना के सैनिकों को परास्त कर देता है, जीत लेता है। दुर्दय संग्राम में 10 लाख शत्रु सैनिकों को जीत लेता है। कितना बड़ा काम है युद्ध की दृष्टि से। शास्त्रकार ने कहा, इससे भी बड़ा काम दूसरा है। वह यह है, जो आदमी एक केवल अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह परम विजय होती है। 10 लाख शत्रुओं को जीतना छोटी बात है, एक अपनी आत्मा को जीतना बड़ी बात, परम विजय की बात हो जाती है। अपनी आत्मा को जीतना, अपने भीतर के शत्रुओं को जीतना एक युद्ध होता है, आत्म युद्ध होता है, अंतर युद्ध होता है। उस युद्ध के लिए पराक्रम चाहिए। प्राचीन काल में धनुष बाण काम आते थे, अब भी कहीं कहीं काम आते होंगे।
शास्त्रकार ने एक जगह कहा कि अपने पराक्रम को धनुष बना लो, धनुम पराक्रमम किच्चा जीवम च इरियम सया धीम च केयणम किच्चा सच्चेन पलिमंथया तब नाराय जुत्तेने भित्तूणम कम्म कंचुयम मुनि विगय संगामो भवाओ परिमुच्चय। पराक्रम चाहिए युद्ध के लिए। डरपोक आदमी वह क्या युद्ध कर सकेगा। समरांगण में वीर व्यक्ति योद्धा सैनिक जाता है, वह लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो कोई हीनता की बात नहीं। शहीद हो गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, वह एक युद्ध की दृष्टि से गुणपूर्ण बात, गौरवपूर्ण बात होती है कि लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और अगर लड़ते लड़ते विजेता बन जाए फिर तो और भी अच्छी बात है, विजेता बन गया। लड़ते लड़ते विजेता बन जाना गौरव की बात है, और लड़ते लड़ते शहीद हो जाना भी कोई न्यूनता की बात नहीं। ठीक है, विजय नहीं भी मिली हो तो, पर शहीद हो गया लड़ते लड़ते, वह भी शौर्य की बात होती है। परंतु कोई समरांगण से भाग छूटे, पीछे पैर हट कर ले, पीछे हट जाए, वो गौरव की बात नहीं, तो भगोड़ा है, वो गौरव की बात नहीं होती है। समरांगण में डर करके भाग जाना दुर्बलता, कमजोरी, हीनता की बात। यह बाहर के समरांगण की बात, हम भीतर के समरांगण में भी देखें कि अपनी साधना के द्वारा आत्म शत्रु को परास्त करने का प्रयास करते रहना, और प्रयास करते करते साधु देवलोक भी हो जाए, यानी यह जीवन भी समाप्त हो जाए तो भी ठीक है। साधना करते करते जीवन समाप्त हुआ है। एक कहावत सी चलती है, साधु जिए तो लाख का, मरे तो 1.25 लाख का। यानी वो युद्ध करते करते प्राण छोड़ गया है, तो एक तरह से उसकी सफलता होगी जीवन की। तो जिए तो साधु लाख का, मरे तो 1.25 लाख का। युद्ध करते करते जीवन की समाप्ति हो जाना, आत्मयुद्ध। और साधना करते करते केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर तो विजय प्राप्त हो गई, फिर तो कहना ही क्या। तो साधना करते करते साधु देवलोक हो जाए तो भी अच्छी बात है, यानी सफलता की बात है। और साधना करते करते कैवल्य की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर दी, फिर तो और भी एक विजय की बात हो जाती है। आत्मयुद्ध में भी पौरुष और पराक्रम चाहिए। डर की क्या बात पथिक काली रातों में, डर की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। साहस का दीपक जलता झंझावातों में। तो साधु में, साधक में परिसह जय, परिसहों से घबराना नहीं, यह स्थिति हो, वो पराक्रम जाग जाए, साधना में पुरुषार्थ की भावना जाग जाए, पुरुषार्थ हो। युद्ध में जीतने की एक सामग्री या पराक्रम होती है, एक उपकरण पराक्रम होता है। और जीवम च इरियम सया, इरिया समिति में विशेष जागरूकता रखना और समग्र जीवनचर्या को साधनामय बना लेना। पराक्रम को धनुष मान लें तो यह इरिया समिति जीवनचर्या अच्छी है, वो डोर है धनुष की।
धीम च केयणम किच्चा, धृति साथ में धैर्य है, ये उस धनुष की मूठ होती है। और सत्य का योग साथ में हो, सत्य का बंधन साथ में हो जाए, और बाण भी तो चाहिए धनुष में, तब नारायण दित्तेण, तप रूपी लोहक बाण युक्त हो, धनुष के साथ हो, वह बाण छोड़ा जाए तो ये जो शत्रु हैं, आत्मा के कर्म रूपी भी शत्रु हैं, इनका भेदन हो सकता है। अध्यात्म जगत का युद्ध, ये युद्ध की सामग्री मिलना, युद्धारी हम, ये युद्ध की सामग्री मिलना भी दुर्लभ होती है। तो मानव जीवन हमें प्राप्त है। इस मानव जीवन में और बेकार के युद्ध, बेकार की झगड़े लड़ाई की बातें न करके आत्मयुद्ध का प्रयास करना चाहिए। एक आत्मा को जीत लिया जाए तो मानो सबको, भीतरी शत्रुओं को जीत लिया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक चित्त को और मन को हम काबू में कर लें, एक मन को जीत लें, चित्त को जीत लें, तो हमारी विजय कसायों पर भी हो जाएगी। ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये हमारे शत्रु हैं। नमो अरिहंताणम, अरहंताणम, नमो अरहंताणम भी आता है और नमो अरिहंताणम पाठ भी आता है। अरिहंत, अरहंत, अरिहंत वैसे एक ही बात है, और वैसे हमारे यहाँ सामान्यतया नमो अरहंताणम का पाठ अधिक प्रचलित है। तो नमो अरहंताणम का वैसे उच्चारण नवकार मंत्र में होना चाहिए। एक रूप अरिहंताणम भी बनता है, बनने को तो अरुहंताणम भी बन सकता है, पर अरिहंताणम फिर भी ज्यादा कुछ प्रसिद्ध है। तो अरिहंत, शत्रुओं का हनन करने वाला, ये कसाय जो हैं वो हमारे आत्मा के लिए शत्रु हैं। इनको जीता जा सकता है, एक आत्मा पर, चित्त पर विजय प्राप्त हो जाती है। जब कसाय शांत हो गया, फिर तो कहना ही क्या, गुस्सा मर गया, अहंकार मर गया, बस विजय मानो प्राप्त हो गई। लोभ मर गया, विजय प्राप्त हो गई। लड़का आया मां के पास, सैनिक था, युद्ध में गया हुआ था, और अकस्मात आ गया गांव, मां के पास आया। मां ने लड़के को देखा, मां की ममता, जो ही पुत्र को देखा मां हर्षित हो गई, मेरा बेटा सानंद मेरे पास आ गया है। मुझे चिंता थी, पता नहीं युद्ध में गया हुआ है, मेरे पास वापस आ सकेगा या नहीं, पर आ गया, युद्ध में जीत कर आया, बहुत अच्छी बात। मां बोली, बेटा तुम बैठो, तुमको तो मैं खाना बाद में खिलाऊंगी, पहले एक बाबा जी को ला करके उनको खाना खिलाऊंगी। क्यों माँ? कि बेटा मैंने एक मन में संकल्प किया था कि मेरा बेटा सानंद मेरे पास आ जाएगा तो मैं सबसे पहले एक बाबा को अपने घर में बुला करके खाना खिलाऊंगी। तो पहले मेरा जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए एक बाबा को, हमारे पास में मठ है, आश्रम, वहां से बाबा को ला रही हूँ। लड़का बोला, माँ जरूर लाओ बाबा को, एक बात का ध्यान रखना, किसी मरे हुए बाबा को लाना। माँ बोले, बेटा तू तो मजाक बहुत करता है, आते ही तुमने मजाकें शुरू कर दी मेरे से, मरा हुआ बाबा कैसे आएगा? नहीं माँ, मेरी बात को याद रखना, मरे हुए बाबा को लाना। माँ ने ध्यान नहीं दिया, उसके मजाक को मजाक मान लिया, उसकी बात को विनोद मान लिया, हंस करके माँ चली गई। पास में वो सन्यासी लोग, संत लोग रहते थे उस आश्रम मठ में, वहां जाकर के माँ बोली, बड़े जो मुखिया थे आश्रम में संत, कि मेरे घर में आप स्वयं पधारो, अथवा किसी
साधु को भेजो, आज खाना मेरे यहाँ एक साधु को मैं खिलाना चाहती हूँ। वो मुखिया बोले कि मेरा तो आना मुश्किल है, मैं और किसी चेले को भेजता हूँ। एक सन्यासी जो चेला था उसको कहा तुम इनके घर में आज भोजन करके आ जाओ। वह सन्यासी था, गया। जो ही उसके घर के पास पहुंचा, माँ के घर के पास लड़का बाहर बैठा था। बाबा को देखा, लड़के ने गालियां बकनी शुरू की। गालियां बकी तो वो सन्यासी भी गुस्से में आ गया, नाराज होकर के लौट गया, कुछ बोल करके लौट गया। माँ बोली बेटा ऐसा क्यों बोला कि नहीं नहीं माँ वो साधु इतना बढ़िया नहीं था। ठीक है मैं दूसरे बाबा को ला रही हूँ। दूसरे बाबा को लाई, फिर बेटे ने गालियां दी, फिर वो भी बाबा नाराज होके चला गया। तीसरे को लाई, वो फिर गालियां दी, नाराज होके चला गया। अब चौथे बाबा को, माँ भी पक्की थी, बार बार जाती गई, बाबा को लाती गई। चौथे बाबा को लाई, फिर बेटे ने गालियां बरसाई, गालियों की लाठियां बरसाई मानो। बाबा चुप रहा, शांत रहा। महप पसाया इशिनो हवंती नहु मुनि को परा हवंती। अरे ऋषि तो महान प्रसन्नता प्रसाद वाले होते हैं, होना चाहिए, वो गुस्से में नहीं आते अथवा नहीं आना चाहिए। साधु शांत रहा, मुस्कुराता रहा, मंद मुस्कान बिखेरता रहा, कुछ भी नहीं बोला। अब वो लड़का गालियां बकते बकते चुप हो गया। तब का देखो वत्स, तुम्हारी माँ के कहने से मैं यहाँ आया हूँ भोजन के लिए। अगर तुम्हारी इच्छा न हो तो मैं बोले वापिस चला जाऊं, कोई बात नहीं। अब लड़का सन्यासी के पैरों में गिरा कि बाबा माफ करो मेरी हरकतों को, अंदर पधारो, भोजन लो, मेरी माँ की भावना पूरी करो, मेरी भावना भी पूरी करो। बाबा घर में आया, अच्छी तरह माँ ने उनको बैठने के लिए आसन दिया, सामने टेबल लगाई, बाजोट लगाया, भोजन का थाल लगाया। लड़का बोला माँ ये मरा हुआ बाबा है। माँ बोली बेटा ये बाबा जी तो बोलते हैं, श्वास ले रहे हैं, चल के आए हैं, अच्छी तरह बैठे हैं, तो ये मरे हुए कैसे, तो जिंदा बाबा हैं। बेटा बोला माँ देख, मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका गुस्सा मर जाता है, जिसका अहंकार मर जाए, लोभ मर जाए, वो बाबा मरा हुआ बाबा होता है। जो गुस्से वाला बाबा वो जिंदा बाबा होता है। तो वो तीन बाबा तो जिंदा बाबा थे, यह मरा हुआ बाबा है। इसने शत्रु को मार दिया, अपने गुस्से अहंकार लोभ आदि शत्रुओं को लगता है प्राय या पूर्णतया मार दिया है। इसलिए मैं इसको मरा हुआ, जिसके शत्रु मर गए वह मरा हुआ बाबा है। इनको खाना अच्छी तरह खिलाओ। माँ ने उनको भोजन कराया, फिर उनको अच्छी तरह विदा किया और अपना संकल्प पूरा किया। वह लड़का भी योद्धा था, सैनिक था, जीत करके आया था। वह बाहर के शत्रुओं को जीत कर आया था और यह बाबा भीतर के शत्रुओं को जीता हुआ था, आया था। तो शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर कहा, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दशे। एक अपने चित्त को, आत्मा को जीत लेने पर चार कसाय जो हैं, गुस्सा अहंकार माया लोभ, ये विजित हो जाते हैं। ये विजित हो गए तो पांच हमारी इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय कान, चक्षुरेंद्रिय आंख, घ्राणेन्द्रिय नाक, रसनेन्द्रिय जिह्वा, स्पर्श इंद्रिय त्वचा, ये पांचों इंद्रियां भी फिर जीत ली जाती हैं। यो दस हा उज्जनितानम सब सत्तु जिनामहम। 10 शत्रुओं को इस प्रकार, 10 प्रकार के शत्रुओं को जीतकर मैं सब शत्रुओं को जीत लेता हूं। गौतम केशी के संवाद की यह बात, शत्रुओं को जीतने की बात। हम स्वयं को जीतने का प्रयास करें, अपनी दुरात्मा को जीतने का प्रयास करें, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करें। वो आत्मा पर जो गंदगी है वो उतर जाएगी, तो आत्मा जीत ली जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। तो हमें अपने आप को, स्वयं को जीतने की साधना प्रयास करना चाहिए। दानान सेठम
अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे आश्रय। आज बिल्लुपुर जो भी नाम आए हैं, अहिंसा यात्रा में हम 3 संकल्प लोगों को बताते हैं, यहाँ भी बताने का विचार है। पहला संकल्प, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। यहाँ के लोगों को ये 3 संकल्प कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे या नहीं लगे? हैं? अच्छे लगते हैं तो स्वीकार करेंगे। यहाँ के लोग हैं, खड़े खड़े कर लें, खड़े खड़े। विल्लुपुरम के जो लोग हैं वे अपने स्थान पर खड़े खड़े दिखाई दे दें एक बार, कितने लोग हैं यहाँ पर? विल्लुपुरम के सभी लोग, जैन अजैन सारे सभी लोग यहाँ पर अपने स्थान पर खड़े खड़े। जो संकल्पों को लेना चाहें वे बोलिए। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा और शराब कभी नहीं पीना यह पक्का। तो मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और ये इतना और कर सको, गुटखा सिगरेट बीड़ी खैनी ऐसा कोई भी नशा नहीं करना, यह पक्का मन हो तो बोले। मैं जिंदगी में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। इन संकल्पों को याद रखने का और पालने का प्रयास करें, यह काम है। ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी और अब निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से। परम श्रद्धास्पद आचार्यवर के चरणों में वंदना है। आदरास्पद साधु साधियों, भाइयों और बहनों, भोर का तारा उगा है, जाग जाने की घड़ी है, नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। मकान की ड्योढ़ी तक सूरज की किरणें पहुंच जाएं और व्यक्ति सोया रहे तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता और यह माना जाता है कि जो सोता है वह खोता। सूर्योदय के बाद भी जो सोता रहता है वह अपने करणीय कार्यों को समय पर नहीं कर सकता। आज बिल्लुपुरम में भोर का तारा ही नहीं उगा है, महासूर्य का आगमन हुआ है। और महासूर्य का आगमन हुआ इसलिए लोग सूर्योदय होने तक प्रतीक्षा नहीं करते रहे, बहुत जल्दी उठ गए, सूर्य की अगवानी में पहुंचे। और हमने देखा है जहां जहां परम पूज्य आचार्यवर का पादार्पण होता है, लोग उस रात पूरी नींद नहीं ले पाते। उनके मन में इतना आनंद होता है, इतनी उमंग होती है, इतनी उत्सुकता होती है कि देरी से उठने वाले लोग भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और केवल तेरापंथी या जैन लोग ही नहीं, सब लोगों के मन में एक नई तरह की लहर पैदा होती है जो उन्हें जागृत कर देती है। एक सवाल पैदा होता है कि परम पूज्य आचार्यवर का आगमन ऐसी क्या खास बात है
लोग उनके प्रति प्रणत क्यों होते हैं? एक संस्कृत कवि ने कहा है, वदनं प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचोपाचः करणं परोपकरणं येषाम केषाम न ते बंजः। जिस व्यक्ति का बदन मुख प्रसाद का घर है, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खेलती रहती है, जिसकी आकृति पर कभी उदासी की रेखाएं नहीं आती, वह व्यक्ति विशिष्ट होता है। और जिस व्यक्ति का हृदय करुणामय होता है, किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को देखकर करुणा का उपजना स्वाभाविक है, लेकिन सहज रूप से जो करुणामय होता है और निकट आने वालों को करुणा रस से अभिस्नात करता रहता है, और जिनकी वाणी से अमृत की वर्षा होती है, एक एक शब्द अमृत कण के समान लोगों के भीतर उतरता है, उन्हें परितृप्त कर देता है। और उससे भी आगे महत्वपूर्ण बात है कि करणं परोपकरणं, जिनके सामने मुख्य काम एक ही है कि मुझे परोपकार करना है, दूसरे लोगों को मैं कितना कुछ दे सकता हूँ, उनको अच्छा रास्ता कैसे बता सकता हूँ, जीवन की दिशा कैसे दिखा सकता हूँ, और परोपकार के लिए पता नहीं कितने कितने कष्ट झेलकर एक यायावरी का जीवन बिताता है जो व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्तित्व जो होता है और जिसके पास ये विशिष्ट गुण होते हैं, के सामने ते बंधा, ये व्यक्ति किसके लिए बंदनीय नहीं होते। तो परम पूज्य आचार्य वर्ग का जीवन हमारे सामने है। आप आचार्य वर्ग के मुखारबिंद को देखिए, हर समय मुखारबिंद पर मुस्कान खेलती रहती है। जो लोग भी आते हैं, करुणामय नजरों से उन्हें निहारते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, समस्याएं सुनते हैं और उन्हें समाधान देते हैं। और प्रवचन तो प्रतिदिन करते हैं, लोगों को ऐसा ही लगता है कि वास्तव में वे अमृत का पान कर रहे हैं। और आचार्यवर ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है परोपकार, इसलिए लोग उनके प्रति प्रणत होते हैं, खिंचे खिंचे आते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं। अगर वे बात करे बोले तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है कि आचार्यवर जैसा जीवन जी रहे हैं, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, तो वे चाहते हैं कि लोगों के जीवन में भी शांति और आनंद का अवतरण हो। वे उसी प्रकार का जीवन लोग कैसे जी सकते हैं, ये गुरु बताते हैं, ऐसी कला सिखाते हैं। शायद इसीलिए तो कहा गया है, किं तेन हेम गिरिना रजताद्रिना वा यत्रास्थिताश्च तरवस्तर्वे तयेव मन्यामहे मलय मेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनः शुभ। सोने और चांदी के पहाड़ भी होते हैं, लेकिन कवि कहते हैं उन सोने और चांदी के पहाड़ों से क्या करना है, जहाँ उगने वाले पौधे और वृक्ष रहकर ही रह जाते हैं। जैसा उनका स्वरूप होता है वैसे ही रह जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आता। वे मलयाचल को विशिष्ट मानते हैं, मलय पर्वत को। और क्यों मानते हैं कि कवि ने लिखा है कि मलयाचल का आश्रय लेने वाले कंकोल, निम्ब और कुटज के वृक्ष, जो कि स्वभाव से ही कसेले होते हैं, खारे होते हैं, लेकिन अगर वे मलय पर्वत पर उगे हैं तो उनमें भी चंदन जैसी महक आने लगती है, वे चंदन बन जाते हैं। तो सोने और चांदी के पर्वतों से अधिक महत्व उस मलयाचल का है। वैसे ही संसार में बहुत लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन जो व्यक्तित्व अपने जैसे व्यक्तित्वों का निर्माण करने की कला जानता है, सब लोगों को आनंद और शांति का रास्ता बताता है,
उस व्यक्ति के प्रति सहज ही सबका आकर्षण हो जाता है। और जो व्यक्ति परोपकार करता है तो उसके अपने तो अभिलषित सिद्ध होते ही हैं, वह दूसरों के लिए भी आदरास्पद बनता है। एक सेमिनार हो रहा था, 40 लोग वहां आए थे। एक प्रवक्ता को बुलाया गया, वह भाषण दे रहा था। भाषण देता देता वह बीच में चुप हो गया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उसकी ओर देखने लगे। उसने गुब्बारे निकाले और जितने लोग भाषण सुन रहे थे उन सबको एक एक गुब्बारा दिया और कहा कि इन पर अपना नाम लिखो। उन सब लोगों ने फटाफट अपना अपना नाम लिख दिया। तो उस वक्ता ने, प्रशिक्षक ने सारे गुब्बारे ले जाकर एक कमरे में छोड़ दिए और उसके बाद उन संभागियों से कहा कि जाओ अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर आओ। वे गए कमरे में, 5 मिनट का समय दिया उनको। कमरे में गए, अफरा तफरी मच गई, छीना झपटी सी होने लगी। किसी को अपने नाम का गुब्बारा हाथ में नहीं आया। 5 मिनट का समय पूरा हो गया तो प्रशिक्षक ने उनको वहीं रोक दिया और कहा कि बोलो किस किस को गुब्बारा मिला। सब खाली हाथ थे। उसके बाद उसने कहा कि अब ये काम करो, जिसके हाथ में जो गुब्बारा आए, जिसके नाम का हो वह उसे दे दे। जिसके हाथ में जो गुब्बारा आया, नाम पढ़ा और उसको पुकार कर वो गुब्बारा थमा दिया। 5 मिनट में सबको अपने अपने नाम का गुब्बारा मिल गया। तो प्रशिक्षक ने उन सब लोगों को प्रतिबोध देते हुए कहा कि आप लोग क्या समझें, आज के सेमिनार से आपको यह बोध लेना है कि जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरे का हित साधता है, उस व्यक्ति का हित अपने आप सज जाता है। जो दूसरों को खुशी देता है, खुशियां उसकी झोली में स्वयं आ जाती है। आप लोगों ने अपना अपना गुब्बारा खोजना चाहा, आपको नहीं मिला। जो ही आप लोगों ने दूसरों के गुब्बारे दूसरों को देने शुरू किए, सबको अपने अपने गुब्बारे मिल गए, सब खुश हो गए। तो इस बात को अगर समाज के लोग भी सीख सके कि जिस प्रकार गुरुदेव अपना पूरा जीवन परोपकार में समर्पित करके चल रहे हैं, वैसे भी सबके मन में अगर आत्महित साधने के साथ साथ परोपकार करने की भावना जाग जाए तो समाज का, परिवार का रूप भी बदल सकता है। परम पूज्य आचार्यवर का आगमन 50 वर्ष पहले यहाँ आचार्य श्री तुलसी पधारे थे। उस समय तो इस गांव को हम लोग बिल्लीपुर कहते थे, अब यह बिल्लूपुर हो गया। शायद 50 वर्षों में नाम बदल गया होगा। 9 जनवरी को गुरुदेव यहाँ पधारे थे और यहाँ के जो विशिष्ट लोग थे, नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने ये तय किया था कि नगर पालिका के हाल में हम स्वागत का कार्यक्रम, अभिनंदन का कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन कुछ लोग शायद इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि नगर पालिका हॉल में नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमिल में पैम्पलेट छपाए और तमिल लोगों में बांटे, जनता को भ्रांत करने का प्रयास किया। लेकिन नगर पालिका के चेयरमैन अपने पूर्ण निर्णय के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थान में ही स्वागत का कार्यक्रम करने के लिए समुद्यत थे और वहीं कार्यक्रम हुआ। और हुआ यूं कि जो एक संगठन बना हुआ था, वो संगठन भी विरोध करने के लिए छिन्न भिन्न हो गया। तो गुरुदेव तुलसी के लिए तो विरोध कोई नई बात नहीं थी। इस तमिलनाडु में कई कारणों से गांव गांव में विरोध हुआ था। तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य वन्नमुख रेड्डियार भी उस कार्यक्रम में आए थे। दूसरे दिन गुरुदेव श्रद्धालु लोगों के घरों में पधारे तो विरोध करने वाले लोगों में से भी कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना की कि उनके घर भी पधारे। तो गुरुदेव पधारे उनके घरों में भी।
उन लोगों को यह कल्पना भी नहीं थी कि विरोध करने वालों के घर भी आचार्य श्री आ सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने उन लोगों को मधुरता से समझाते हुए कहा, देखो ये तमिल लोग नहीं जानते कि यहाँ कौन स्थानकवासी है, कौन तेरापंथी है, कौन मूर्ति पूजक है। वे तो जानते हैं कि सब जैन है, लेकिन परस्पर विरोध करने से जैन धर्म की कितनी अवमानना होती है। अगर सब मिलकर काम करें तो जैन शासन की प्रभावना होती है। तो गुरुदेव के विचारों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा, अच्छी प्रतिक्रिया हुई, उन्हें अपनी गलती पर अनुताप भी हुआ और उन्होंने भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प व्यक्त किया। तो कहने का मतलब है कि जो लोग किसी भी स्थिति में दूसरों के हित की बात उसे बताता है, परोपकार की बात सोचता है, ये व्यक्ति सबके लिए श्रद्धेय बन जाता है। पांडिचेरी विधानसभा के एक सदस्य यहाँ आए और उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया कि मुझे पांडिचेरी के उपराज्यपाल बीडी जत्ती ने यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उस समय गुरुदेव पधारे थे, उस समय कितने लोग थे यहाँ, किन किन लोगों ने आचार्यवर का सानिध्य प्राप्त किया मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज यहाँ हजारों लोग परम पूज्य आचार्यवर के सानिध्य का लाभ उठा रहे हैं। तो उनको ये देखना कि आचार्यवर ने जो 3 सूत्र बताए हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, अगर उन सूत्रों को जीवन में अपना लिया जाए तो सद्भावना होगी तो परोपकार की भावना अपने आप पैदा होगी, नैतिकता की बात आएगी तो जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा, और नशा मुक्ति तो जीवन शुद्धि का एक प्रशस्त मार्ग है। तो इन तीनों संकल्पों को आप लोगों ने स्वीकार किया है, और भी जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, वे सब इन संकल्पों को स्वीकार करें तो उनके जीवन की एक विशेष यादगार बन जाएगी। और परम पूज्य आचार्यवर का यह व्यक्तित्व आप लोगों के जेहन में इस प्रकार से स्थापित होगा कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। तो परम पूज्य आचार्यवर के वचनामृत से आप लोगों को जो कुछ सुनने को मिला है कि किस प्रकार आप अपनी आत्मा को अपना मित्र बना करके और अपने ही जो भीतर जो शत्रु है उन शत्रुओं को परास्त करके विजय प्राप्त करते हैं, विजय श्री का वर्णन करते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको इन वचनों का अनुसरण करना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा, इन्हीं भावना की। सम्यक्त दीक्षा ग्रहण करने के जो भी भाई बहन इच्छुक हों, मुख्य रूप में विल्लीपुरम के जो भी तेरापंथ समाज से जुड़े हुए श्रावकगण वो आगे कर सकते तो आगे कर लें। भाई लोग इस तरफ कर लें, बहनें उस तरफ कर लें। 8 वर्ष के ऊपर जो भी सदस्य हैं गुरुदेव के श्रीमुख से सम्यक्त दीक्षा गुरु धारणा स्वीकार कर सकते हैं। देरी नहीं करें ताकि यथाशीघ्र देरी नहीं करें। विल्लुपुरम के जो भी मुख्य रूप में तेरापंथ समाज से संबंधित अथवा और भी कोई लेना चाहे, तेरापंथ धर्म संघ का सम्यक्त दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम। ये कार्ड आपको हाथ में रखना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब लोग अपने हाथ में रख लें कार्ड। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लो ए सव्वसाहूणम। एसो पंचणमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाणं च सब्देशिं पढ़मम हवई मंगलम। संयुक्त दीक्षा बोलिए। मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ को ही अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूँ। मैं यावत जीवन के लिए देव गुरु और धर्म के प्रति
अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। मैं अंडा मांस मछली व शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा। मैं विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करूँगा। ये नियम मंजूर हैं। मैं इन चारों का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूँ। यह कार्ड है ना, रोज इसको एक बार यथासंभव पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात है, संवत्सरी का उपवास हर वर्ष करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है, हर शनिवार को समय आदि की अनुकूलता हो तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। यदि तमिल लोग भी यहाँ कोई हो बैठे हों तो वो भी आगे पहुंचे तो उनको भी कुछ संकल्प और ऐसे तमिल भाषा में कोई तमिल में बोलकर उनको बताएं तो वो आए बताते விழுப்புரத்தில் இருக்கிற தமிழ் ஆளுங்க யாராவது இங்கே வந்திருந்தாங்கன்னா முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் குருவை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம். இந்த அஹிம்சை யாத்திரையின் உத்தேசம் உங்களுக்கு எதிரில் சொல்ல முடியும். யாராவது இருக்காங்களா தமிழ் ஆளுங்க? एक बार फिर बोल वो भी हुआ कोई नबी ने மேற்கொண்டு வேற யாராவது இருக்காங்களா தமிழ் ஆளுங்க? கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாம். பெண்கள்ல கூட யாராவது இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாம். இங்க வந்திருக்கும் ஆச்சாரிய மாஷமன் பாத கமலங்களில் என் கோடான் கோடி வணக்கங்கள் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் ஆன்மீக தேடல் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த அஹிம்சை யாத்திரையின் 3 உத்தேசங்கள் இந்த யாத்திரையை தொடங்கியிருக்கோம். முதலாவது நல்ல எண்ணங்கள், இரண்டாவது நேர்மை, மூன்றாவது போதை ஒழிப்பு. குருதேவ் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் அந்த ஊருக்கு ஒரு உறுதிமொழி எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வார். இங்கே யாராவது விரும்புகிறவங்க இந்த 3 உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் முடிந்த அளவுக்கு என்னால் நன்னறிகளை கடைபிடிப்பேன், என்னால் முடிந்தவரை நல்ல எண்ணங்களை என் வாழ்வில் நடைமுறையில் கொண்டு வர முயற்சி செய்வேன், மூன்றாவது என் வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த விதமான போதைப் பொருட்களையும் எடுக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக இருக்கிறவங்க இந்த உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாம். இந்த 3 உறுதிமொழி எடுக்க முடியுமா உங்களால? நான் சொல்ற வார்த்தை மேற்கொண்டு நீங்களும் சொல்லுங்க. நான் என்னால் முடிந்தவரை நன்னறிகளை கடைபிடிப்பேன். நான் என்னால் முடிந்தவரை நல்ல எண்ணங்களும் நல்ல செயல்களும் என் நடைமுறையில் கொண்டு வர முயற்சி செய்வேன். மூன்றாவது, யாராவது தூய்மையா இருக்கிறவங்க, மனசாட்சி இருந்தோட இருக்கிறவங்க இந்த தியாகத்தை எடுத்துக்கலாம். நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த விதமான போதைப் பொருட்களை எடுக்க மாட்டேன், எந்த விதமான மதுவை குடிக்க மாட்டேன். இது என் ஆன்மா சாட்சியாக, இங்க வந்திருக்கும் ஆச்சாரிய மகாசமன் சாட்சியாக இந்த உறுதிமொழியை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ठीक है। हम लोग जैन, आप जानते होंगे हम लोग जैन धर्म से। குருவர் கூறுகிறார், நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், நாங்கெல்லாம் ஜெயின் துருவிகள் என்று குருவர் கூறுகிறார். हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। குருவர் கூறுகிறார், நாங்கெல்லாம் பகவான் மகாவீரோட பீடர்கள் சொல்லி. हम लोग अहिंसा धर्म में विश्वास करते हैं। நாங்க அஹிம்சையை பற்றி ஈடுபட்டிருக்கோம்னு சொல்லி குருவர் கூறுகிறார்.
इसलिए अगर आप लोग भी जितना हो सके ना, ये अंडा मांस मच्छी इनको भी जितना छोड़ सकें, कम कर सकें, वो कम करने का प्रयास करना चाहिए. குருவர் கூறுகிறார், உங்க வாழ்க்கையில முடிஞ்சா எந்த விதமான அசைவத்தை சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்களும் முன்னுக்கு வரலாம், நல்ல எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ள வரவும் சொல்லி குருவர் உங்களுக்கு எதிரில் கூறுகிறார். पूरा न छोड़ सकें तो सप्ताह में एक दिन मांसाहार नहीं करना, ऐसा भी कर सकते हैं. குருவர் கூறுகிறார், இந்த மாதிரி உங்களால வாழ்நாள் முழுவதும் விட முடியலன்னா கூட வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது விட முடியுமா என்று குருவர் கூறுகிறார். விட முடியுமா உங்களால? शनिवार को है, एक शनिवार को जैसे, या कभी एक सप्ताह में एक दिन मांस का आहार मुंह में नहीं लेना. लेने के लिए तैयार है गुरुदेव त्याग. तो अंत से बच करा देंगे. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எடுக்க மாட்டேன்னு உறுதிமொழி எடுக்க முடியுமா உங்களால? வாழ்நாள் முழுவதும் நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு நாள் நீங்க சொல்லிடுங்க. சனிக்கிழமை நான் எந்த விதமான அசைவத்தை சாப்பிட மாட்டேன். இது என் ஆன்மா சாட்சியாக, ஆச்சாரிய மகாசமன் சாட்சியாக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்கிறேன். एक साल तक जीवन भर के लिए एक साल या जीवन. இது வாழ்நாள் முழுவதும் கொடுத்திருக்கோம். ठीक है कृपा. अच्छा हाँ. ऐसे हाँ हाँ. अच्छा हाँ हाँ अच्छा. गुरुदेव का एक अच्छा स्वागत हुआ और आप लोगों ने भी स्वागत किया. इन लोगों ने भी जो एक दुर्गति का कारण था उसका कुछ अंशों में त्याग किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है. और अब अच्छा अच्छा आगे बोल. अब परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में श्री जैन श्वेतांबर तेरापन सभा के अध्यक्ष जबरीलाल जी सुराना वे अपने स्वागत वक्तव्य के साथ में उपस्थित हो रहे हैं. जबरीलाल जी सुराना. और इसके बाद में तेरापंथ महिला मंडल गीत के लिए तैयार रहे. अच्छा ठीक है. बनते, मैंने आज सोचा ही नहीं था कि विलीपुरम नगर में इतने जनता एकत्रित होगी और इतना शानदार गुरुदेव का स्वागत होगा. मेरे कलम से बाहर ही आज यह हो रहा है, तो मैं आज खुशी से बहुत झूम रहा हूँ और शब्दों में व्यक्त नहीं कर रहा हूँ. बनते, आज का दिन हमारे लिए 50 वर्ष बाद खुशियाँ लाया है. इसी दिसंबर मास में आचार्य तुलसी का 50 वर्ष पहले आगमन हुआ था. उनका परिवार 3 दिन का था. इतने वर्ष बाद आज हमारी आशा पूरी हुई है. हमारे घर भगवान पधारे हैं. मैं तेरापंथी समाज विलीपुरम की तरफ से आप श्री का एवं समस्त धर्म संघ के चारित्र आत्माओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ. भगवान, मेरी माँ का 2006 में 58 दिन का संतारा 102 वर्ष की उम्र में अति जागरूकता के साथ यहाँ आया था. आज मेरी माँ की आत्मा भी आनंद एवं कृतज्ञता की अनुभूति कर रही होगी. इस संतारा सारा संतारा संघ की परवाना से करने वाला था. सब गुरु की कृपा से ही संभव हुआ. आज हम साक्षात चैतन्य के समर्पण जैसा अनुभव कर रहे हैं. आप श्री का श्रम हम देखकर और आपके चेहरे की मौन मुस्कान देखकर हम गदगद हो जाते हैं. आपका इतना श्रेय हम सबको अपनी आत्मा के भीतर की अनंत शक्ति का परिचय एवं प्रेरणा रही है. गुरुदेव, आप श्री ने समणी जी, सुबोध प्रज्ञा जी एवं गुरु प्रज्ञा जी का 20 दिन से हमें सानिध्य प्रदान कर रहा है. प्रभु, आप श्री के प्रति हम कृतज्ञता प्रदान करते हैं. प्रभु कृपा सब हम आप सब पर बनी रहे. एक बार फिर पूरे धर्म संघ का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. आप श्री ने महत्व कृपा कर
साथ ही प्रमुखा कनक प्रभा जी का हमारे घर पर संयंत्र का लाभ लाभ करवाने के लिए जो फरमाया उसके प्रति आपको कृतज्ञता में सारा परिवार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। महाश्रम जी की महिमा भारी, गुण गाती है दुनिया सारी। महाश्रम जी के चरणों में जो आवे, देख मन अति हर्ष हो जावे। इसी हार्दिक भावना के साथ ओम हरम। मेरे द्वारा इसमें कोई त्रुटि हुए बोलने का अभ्यास नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव को बारम्बार बताया। तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा राखी सुराना और उसके बाद में गीत। आज आया है दिन पावन, आज आया है दिन पावन, झूम उठा है जैसे मधुबन, झूम उठा है जैसे मधुबन। खिल उठी है मन की कलियां, खिल उठी है मन की कलियां। स्वागत बेला की जब आई घड़ियां, स्वागत बेला की जब आई घड़ियां। बनते गुरुवर, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमने अपने ही घर में अपने भगवान के दर्शन किए हैं। तेरा पंथ महिला मंडल विलुपुरम की ओर से हम आप श्री एवं समस्त धवल सेना का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज देश में गहरे हुए घावों को सहलाने के लिए, निस्तेज हुई मानवता को पुनर्जीवित करने एवं इंसानियत की बयार को प्रवाहमान करने के लिए ऐसे महापुरुष और अवतार की अपेक्षा है जो मनुष्य जीवन के बेमानी होते अर्थों में नए जीवन का संचार कर सके। आचार्य श्री महाश्रमण जी ऐसे ही एक महापुरुष हैं जिनके प्रयत्नों से सांप्रदायिकता की आग को शांत किया जा सकता है। हम बहुत सौभागी हैं कि आज के पावन दिन स्वयं भगवान हमारे विलुपुरम नगरी में पधारे हैं। 25 दिसंबर का आज का दिन, जब दुनिया सारी जीसस क्राइस्ट के जीवन को यादगार दिन बनाया गया है। आज हमारे मानवता के मसीहा के रूप में हमारी नगरी में पधारे हैं अहिंसा यात्रा के महानायक, शांतिदूत, महामनस्वी, महातपस्वी श्री 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 1008 आचार्य श्री महाश्रमण जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी। आइए आप सभी को परिचित कराते हैं हमारे गणनायक, हृदयहार, तारणहार, परम पूज्य आचार्य प्रवर से। राजस्थान के थली प्रांत में सरदार शहर नामक ग्राम में 9 मई 1962 को जन्म हुआ हमारे अलौकिक, अद्वितीय, अकिंचन महापुरुष का हमारे श्रद्धेय आचार्यवर के गुणों का गुणानुवाद करना मानो सूरज को दिया दिखाने के समान है। आपकी दीक्षा 12 वर्ष की उम्र में सरदार शहर में मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू के हाथों से हुई थी, जो आज हमारे संघ में मंत्री मुनि के पद पर विराजित है। अनुव्रत अनुशास्ता गणाधिपति श्री तुलसी एवं प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में रहकर आप तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता बने। बहुत मुश्किल है एक छोटे से दीपक में सूरज को भरना, एक छोटे से दीपक में सूरज को भरना। सीपीसी अंजरी में महासागर को समेटना, सीपीसी अंजरी में महासागर को समेटना। नन्ही पांकों में आकाश को नापना, नन्ही पांकों में आकाश को नापना बहुत मुश्किल है। इतनी ही मुश्किल है आचार्यवर की अहिंसा यात्रा। आचार्य श्री महाश्रमण जी राजधानी दिल्ली के लाल किले से अहिंसा यात्रा पर यात्रायित हुए 3 उद्देश्यों को लेकर, जो है सद्भावना, नैतिकता
और नशा मुक्ति। उनकी यह यात्रा राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय होकर संपूर्ण मानवता को अभिप्रेरित करने वाली है। विश्वास नए दिए जगत को अत्यंत ध्यान मिला है। अहिंसा यात्रा का संदेश घर घर में उजियारा मिला है। हे प्रभु, आज हम सबका सौभाग्य अनुपम सा खिला है। प्रखर हुए विलुपुरम वासी को आशा का दीप मिला है। गुरुवर तुमको पाकर हम सबको हिमालय सा विश्वास मिला है। हम सबको हिमालय सा विश्वास मिला है। गुरुवर, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हमने अपने ही घर में अपने भगवान के दर्शन किए हैं। तेरापंथ महिला मंडल विलुपुरम आप सबका स्वागत करती है। आपने महती कृपा कर हम विलुपुरम वासियों को यह प्रवास प्रदान किया। आप ही की कृपा से 4 दिसंबर को समनी संबोध प्रज्ञा जी एवं गुरु प्रज्ञा जी का सानिध्य हमें मिला। हम बहुत धन्य हुए जब साध्वी नियोजिका जी सहित 20 साध्वियों का सानिध्य भी हमें 16 दिसंबर को मिला। 20 दिसंबर से साध्वी श्री प्रमिला कुमारी जी सहित 8 सतियों का पावन प्रवास भी हमें मिला। साध्वी श्री जी ने बहुत ही प्रेरणा दी हम सभी विलुपुरम वासियों को 12 व्रती श्रावक बनने की, और उन्हीं के अथक प्रयत्न से काफी भाई बहनों ने 12 व्रत स्वीकार किए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में अपनी त्याग पचकान का हम भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हम भेंट चढ़ाना चाहते हैं। आप सदा के लिए बस गए हमारी पलकों में। आप सदा के लिए बस गए हमारी पलकों में। अब तो बंद पलक ने भी आपने दर्शन करा दिए। अब तो बंद पलक ने भी आपके दर्शन करा दिए। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। गुरुदेव फरमा रहे हैं। त्याग संकल्प लेने चाहते हैं उनको धारणा के अनुसार निर्वध्य संकल्पों का त्याग है। ठीक है। वसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। नव बसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। 10 दिशाएं झूमे आज आनंद में, जगमगा रहे हैं देखो धरती आसमां। नव बसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। नंदन वन जो पाया वैष्णवगण, हर एक सांस में लगी तेरी लगन। तेरा पंथ एक निराला है, पाए वो जो भाग्य वाला है। कलयुग में सतयुग का खिल रहा समा, चौथे आरे जैसा दृश्य और है कहाँ। नव बसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। गुरुवर सहज सरल हो तुम, उर में उतरो ज्योति चरण। शरण तुम्हारी
बसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। अमीरस धारा नयन जरे, चावनी शेष हो कषाय से परे, वाणी इल्म मां शारदा का, जैसे उतरी जमी पे गीत रागता, भक्ति से विलुपुरम करे वंदना, पद रज से धरा की बदल रही फिजा, नव बसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। नव बसंत की बहार छाई है यहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ, गीत स्वागतम के गुनगुना रहा जहाँ। कन्या मंडल गीत की प्रस्तुति के लिए तब तक राजेश सुराणा सभा मंत्री। वंदे गुरुवरम। गुरुवरम, आप विलुपुरम पधारे, मेरा सपना साकार हो गया। जब से मैं विजयवाड़ा से, विशाखापट्टनम से लेकर विजयवाड़ा सर चौका के रास्ते की सेवा शुरू की, तब से लेकर आज यही विनती करता रहा कि आप हमारे यहाँ से यात्रा का लाभ दिलाएं, और आपने मेरा सपना साकार कर दिया गुरुदेव। और मैं संघ और संघ प्रति के प्रति सदा समर्पित रहूं। अपनी आने वाली जितने भी वर्ष में इस धरती पे जीऊँ, बस संघ की सेवा करता रहूं, आपके चरणों में रहता रहूं, बस गुरुदेव यही मेरी आशा है। आप मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद दें गुरुदेव। वंदे गुरुवरम। कन्या मंडल गीत की प्रस्तुति और उसके बाद में किशोर मंडल पंकज सुराणा तैयार। सद्भाग्य हमारे हैं, सद्गुरु पधारे हैं, तेरा पथ शासन के जो भाग्य सितारे हैं। ज्योति चरण लो वंदन अभिनंदन, पद रज चंदन से विलुपुरम पावन। महाश्रमण को वंदन अभिनंदन, दस दिशि गूंजे तव मंगल स्तवनम। गुरु आज्ञा हमारा प्राण है, इंगित पे हम गतिमान है। रग रग रमता जो संग के वो नाम तू, गन गगन का महताब तू, शुभ भविष्य का वर ख्वाब तू। कायनात रोशन जिससे वो आफताब तू, हर दिल की धड़कन पे बस राज तुम्हारा है। नैनों से बरसाते अमृत रस धारा है। ज्योति चरण लो वंदन अभिनंदन, पद रज चंदन से विलुपुरम पावन। महाश्रमण को वंदन अभिवंदन, दीदार से टूटे भव भव के बंधन। सब चाहे तेरी निशेष है, तुझ में न कशाय लेश है। तेरे होठों पे जिसका नाम वो महावीर तू, सब कुछ हमारा तेरे बाद है। 100 बातों की एक बात है, शुभ योगों में जिए
प्रभो वरदान दो। आनंद शरणं गच्छामि, मेरं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संग शरण में हम मोद मनाए, ये पल जीवन में फिर आए। अभिनंदन संग का करते ही जाए, समय ना बीते ठहरिए जाए, समय ना बीते ठहरिए जाए, समय ना बीते ठहरिए जाए। पंकज सुराना और उसके बाद तेरापंथ युवक परिषद गीत के लिए आगे तैयार रहे। तेरापंथ युवक परिषद विल्लीपुरम। बनते आराध्य देव के चरणों में वंदन। महातपस्वी, महायशस्वी, अहिंसा यात्रा प्रणेता, परम पूज्य शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा नमन एवं समस्त चारित्र आत्माओं को तेयू परिवार, तेयू विल्लुपुरम परिवार की ओर से विल्लुपुरम की पावन धरा पर भाव भरा स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन। गुरुदेव, आप अहिंसा यात्रा लेके विल्लुपुरम के क्षेत्र में पधारे हैं, साथ ही अपने पूरे धवल सेना को भी लेके पधारे हैं। आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आप हमें हर पल हर क्षण ऐसे ही मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, बस इतनी ही विनती है, आशा है। गुरुदेव, आज 25 दिसंबर का दिन और छुट्टी का दिन है, तो आप आज देख सकते हैं कि आज कितने लोग यहाँ पे विराजमान हैं और कितने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। छुट्टी का दिन है तो गुरुदेव, आज के दिन 25 दिसंबर का दिन तो क्रिसमस डे का दिन है, तो ऐसा होता है कि सांता क्लॉज हर घर पे जाता है, तो घर वाले जितने भी कीमती गिफ्ट मांगते हैं और सांता क्लॉज देते हैं। आपसे हम कुछ कीमती गिफ्ट तो नहीं मांग सकते, मगर आपके मुखरविंद से जो भी घोषणा होती है उसकी कीमत ही कुछ अलग है। तो गिफ्ट के तौर पर हम बस इतना ही आपसे विनती करते हैं कि गिफ्ट के तौर पर विल्लुपुरम के पावन धरा पर एक और दिन का प्रवास प्रदान करें, एक और दिन का प्रवास प्रदान करें। और इसी के साथ डबल धमाका, आपने जो महती कृपा कर सुराना परिजन को रात्रिकालीन प्रवास का रात्रिकालीन प्रवास फरमाया है, तो गुरुदेव आपको कुछ शब्दों में आभार ज्ञापन करना हमारे लिए असंभव होगा। पुनः आपके प्रति और प्रमुखा श्री जी के प्रति एवं पूरी धवल सेना के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। और आपसे आरज रखते हैं कि आपने महती कृपा कर हमारे निवास स्थान पर प्रमुखा श्री जी का रात्रिकालीन प्रवास आज फरमाया है, और साथ ही ये भी पूरा सुराना परिवार आज आपके सामने आजारच रखता है कि आप भी हमारे घर पर पगलियां करें, घर पर पधारें। और अगर आपका पधारना, हमारे निवास स्थान पर पधारना पॉसिबल नहीं है, तो कृपया करके प्रमुखा श्री जी के प्रवास स्थान पर जरूर पधारिएगा गुरुदेव। और इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम। प्रमुखा जी का ठिकाना तेरा घर 2 या 1 है। और अब तेरापंथ युवक परिषद का गीत और इसके बाद में SS जैन संघ के अध्यक्ष तैयार हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, अभिनंदन करे वंदनम। आप आए ले आनंद पल, झूमे खुशियों में धरती गगन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, तेरा पंथ मिला सौभाग्य खिला, नंदन वन के जैसा उपवन खिला। ओ भिक्षु है आत्मा, संग परमात्मा,
गति पे महाश्रमण है भिक्षु समान। तेरी शांति भरी वाणी सुन, मिट जाती है मन की तपन। आप आए ले आनंद पल, झूमे खुशियों में धरती गगन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, करुणा मैत्री मृदुता से शोभित हो तुम। सम शम शम के कॉम्बिनेशन हो तुम। गीत तेरा बनाता है मीत हमें, करती अट्रैक्ट मुस्कान तेरी हमें। गुण रत्नों की तुम खान हो, शब्दों में ना हो वर्णनम। आप आए ले आनंद पल, झूमे खुशियों में धरती गगन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, है नेमा के लाल तूने कर दिया कमाल। तेरे दर्शन पाविलपुरम हो गया निहाल। सबकी अर्जी सुनो प्रभु मर्जी करो। शरणागत है हम दुख भव के हरो। तीर्थंकर से तुम शोभते, तुम ही हो हमारे परम। आप आए ले आनंद पल, झूमे खुशियों में धरती गगन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, अभिनंदन करे वंदनम। आप आए ले आनंद पल, झूमे खुशियों में धरती गगन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओम एसएस जैन संघ के अध्यक्ष किशनलाल जी दुगड़ और उसके बाद मूर्ति पूजक समाज के अध्यक्ष तैयार हैं। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को कोटिश भाव वंदन करके स्वागत 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 है। पूज्य महाश्रमण जी को स्वागत है। स्वागत 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 है। पूज्य महाश्रमण जी को स्वागत है। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी 1008 श्री मरा साहब एवं सभी साधु साधियों के चरणों में एसएस सकल जैन संघ का कोटिश वंदन। सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। अनंत पुण्यवाणी का उदय होता है तब साधु साध्वी के दर्शन व सेवा का लाभ मिलता है। आज हमारी अनंत अनंत पुण्यवाणी का उदय है जो चेन्नई महानगर में महत्वपूर्ण चतुर्मास पूर्ण करके वह जैन धर्म की महिमा भारत के हर कोने कोने में फैलाते हुए आज दिन हमारे विल्लुपुरम नगर के प्रांगण में पधारे हैं। ऐसे पूज्य महान आचार्य श्रमण जी महाश्रमण जी मरा साहब को विल्लुपुरम एसएस जैन संघ भावपूर्वक वंदन करता है। आपकी महिमा अपरंपार है जिसका गुणगान हम चंद शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन इतना प्रभावशाली है कि संकट आपके सामने सिर झुकाता है। आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए एक सत्य घटना याद आती है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जब आप नेपाल में विराजमान थे
तब नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, जिसके प्रभाव से सोमनाथ जैसे महत्वपूर्ण मंदिर के भाग भी हिल गए आपकी, लेकिन आप जहां विराजमान थे वहां पर भूकंप का कुछ प्रभाव नहीं हुआ, कुछ प्रभाव नहीं हुआ। पूज्य गुरु भगवंत आपकी प्रेरणा से भारत में ही नहीं विदेशों में भी जैन अजैन को जैन धर्म की महिमा बताकर जिनवाणी रसिक बना दिया। त्याग और तप के सामने तो हर किसी का सिर झुकता ही है, सिर झुकता ही है। पूज्य आचार्य प्रवर, आप जैसे महान आचार्य की सेवा का लाभ विल्लुपुरम नगर को सिर्फ एक दिन का ही मिला, वह बहुत बहुत कम है। फिर भी आप श्री जी के हमारे ऊपर जो कृपा कर आप हमारे आंगन में पधारे और जो सेवा का लाभ दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत ही आभारी रहेंगे। अंत में आपके स्वास्थ्य एवं आहार विहार की सुख साता पूछते हुए आपके दीर्घ आयु के लिए मंगल कामना करता है। शत शत वंदन, सादर जय।